आप बुआसा के पति को जानते हैं? क्या उनकी मौत आपके आपके हाथों? लेकिन आप दोनों मेरा यकीन कीजिए, वो महज एक एक्सीडेंट था। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात है। मैं सब बताता हूँ। हम दोनों 14-15 साल की उम्र के थे। मैं भी उसी गांव में रहता था जहाँ सूरज सिंह का परिवार रहता है। उस दिन हम दोनों खेल रहे थे। मैं और सूरज नहीं जानते थे कि हमारा खेल हमारी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेल जाएगा। मैं सच कहता हूं, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ एक हादसा था जिसका जिम्मेदार मुझे माना गया। और वही बात ये लोग समझ नहीं रहे, मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने गायत्री को भी इस बारे में बताने की पूरी कोशिश की, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन अगर आप गुनहगार नहीं हैं, तो आप वहां से भागे क्यों? मैं डर गया था। मैं एक छोटी जाति से था और सूरज सिंह गांव की जिम्मेदार की संतान थी। मेरी बात कौन सुनता? गायत्री की जिंदगी मेरी वजह से बेरंग हुई थी। मैंने फैसला लिया कि मुझे ही गायत्री की जिंदगी में दोबारा थोड़े से रंग भरने होंगे। धनंजय, जो भी हो, ये बात आपको नहीं छुपानी चाहिए थी। अगर आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो ये बात मैं खुद बुआसा से जाकर कहूंगी। सलोनी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? इसका अंजाम क्या होगा तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? सलोनी, धनंजय ने कोई गुनाह नहीं किया है। देखो सलोनी, धनंजय के साथ बुआसा को भी कितनी सजा मिलेगी तुम्हें इसका अंदाजा है तुम्हें? ये चाहते तो आराम से अपनी जिंदगी कहीं गुजार सकते थे, मगर क्या किया इन्होंने? तुम्हारे घर चले आए, एक मामूली ड्राइवर की नौकरी कर ली। और ये सब इन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये सिर्फ बुआसा की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाने की कोशिश कर रहे थे। और आज जब बुआसा की जिंदगी में रौनक है, तो तुम अपने हाथों से उनकी जिंदगी में अंधेरा ला रही हो। तो मैं क्या करूंगी? उनसे ये सब छुपाना उन्हें धोखा देना होगा। ठीक है, बता दो जाके सबको, और कह दो अपनी बुआसा से कि जिस इंसान ने उनकी मांग में सिंदूर भरा है, उसी इंसान की वजह से कभी उनकी मांग सुनी हुई थी। सलोनी, कम से कम उस बच्चे के बारे में तो सोचो, जिसके आने की खुशी में सारी रस्में मनाई जा रही है। कैसे सामना करेगा वो बच्चा इस दुनिया का? सलोनी, इन्होंने बहुत सजा पाली है, इन्हें और सजा मत दिलवा सलोनी, प्लीज। इस राज को हम तीनों के बीच में ही रहने दो, ओके? ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या मेरे चुप रहने से सच झूठ हो जाएगा? कभी ना कभी तो ये बात सामने आ ही जाएगी। सलोनी, वक्त आने पर बुआसा को हम सब सच सच बता देंगे, मगर आज नहीं। लेकिन अब अंदर जाकर क्या कहेंगे? इनकी ये हालत कैसे हुई? उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम जाओ, विल जॉइन यू। ठीक है। ऐसे साफ कर लो संभल के। और देखो,
अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कड़ी बहुत सुंदर लग रही है ना। भाभी साहब वो अभी तक आए नहीं ना। अरे आते ही होंगे, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं आप? अरे भावो, आइए आइए। खम्बा घने समझिए। खंबा के नहीं। खम्बा घने कैसे हो समझ? बस ठीक। अपना सलोनी दीदी नहीं आई? बस आ ही रही हैं। ये आपको क्या हो गया कुंवर साहब? चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं, वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कितनी ज्यादा चोट आई आपको? कैसे हुआ एक्सीडेंट? कुछ नहीं, यूं ही ऐसे ही, आप लोग अपनी रस्में शुरू कीजिए, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ठीक है, मैं भी साथ चल। नहीं गायत्री, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी चोटें हैं। डॉक्टर के पास सिर्फ एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवा के आएंगे। आई वैसा, आई आई बैठो। बैठो। शुक्रिया नील। तुम्हारी आदत बिल्कुल नहीं बदलेगी। तुमसे मैं कल मिलता हूँ। मुबारक हो। सुनिए, जाने से पहले एक सवाल का जवाब देते जाइए। मेरे घर वालों के साथ जो बर्ताव आज हुआ और आज तक होता रहा है, क्या जीवन भर ऐसा ही होता रहेगा? जहर का बीज तुम्हारी बहन ने बोया था शुभ्रा, और आज उसमें फल लगने लगे, तो उन्हें तुम्हारे घर वालों की झोली में डालना हमारा हक बनता है। और फिर तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर तो नहीं है। मेरे परिवार की भी इज्जत है, उनका अपमान मेरा अपमान है। अरे, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी मैं? आखिर आपकी पत्नी हूं मैं। पत्नी? हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। वो क्या है कि तुम इतने सारे रिश्ते जोड़कर इस घर में आई हो कि तो मुझे याद ही नहीं रहता कि तुम किसकी पत्नी हो और किसकी नहीं। इस घर में तुम्हें सर छुपाने की जगह मिली है और खाने के लिए रोटी। इस बात का एहसान मानो और चुपचाप पड़ी रहो। हम वही करेंगे जो हमारे दिल में आएगा। और हाँ, आज के बाद इस टॉपिक पर मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी। Is that clear? बहुरानी, मैं मिसेस राठौर के साथ सत्संग में जा रही हूँ। शाम तक लौट आऊंगी। तुम घर का ख्याल रखना। जी। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? घर का ख्याल रखना। तुम्हारी दुनिया तो अपने बेटे के आसपास ही सिमटी हुई है। मालूम है ना, छत पर काम चल रहा है। कुछ मजदूर औरतें लाल मिर्चें कूट रही हैं छत पर। हमारे यहाँ साल भर का मसाला एक ही बार तैयार कर लिया जाता है। मेरे कुंजन को बाजार का मसाला बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मम्मी जी, पीयूष को यूं छत पर लेकर बैठना कुछ आसान तो नहीं है ना। और फिर मिर्ची की धौंस उसकी आंखों में चली गई तो उसकी आंखें तो। पीयूष को छत पर लेकर जाना बड़ा जरूरी है क्या?
हाँ, 24 घंटे तुम इसे कंधे से लटकाए घूमती रहती हो। हद होती है कामचोरी की भी। इसे अकेले रहने की आदत डालो और तुम भी घर के काम काज में मन लगाने की कोशिश किया करो, समझी तुम? छोड़ो इसे। अगली बार मुझे पलट कर जवाब दिया ना, फिर देखना। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा शुभ्रा बिटिया का हाल चाल पता करती चलूं। शुक, ये क्या बचपना है? और आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? जॉगिंग करने आया था, पता नहीं पैर इस तरफ मुड़ गए और चला है इस तरफ। वैसे अब इस रास्ते का मैं इतना आदी हो गया हूं ना कि रात के 2 बजे भी कोई मुझे नींद में उठाकर पूछे तो पूरा डायग्राम विद ईच एंड एवरी कंकड़ पत्थर बता सकता हूं मैं। ये क्या बात हुई? आप मुझे बिना बताए कैसे चले गए? कितना परेशान हो रही थी मैं, पता है? वो मुझे टाइम नहीं मिला तुम्हें फोन करने। हाय नाहर जी, कैसे हैं आप? ठीक। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। माना यहाँ वक्त नहीं मिला, लेकिन वहाँ जाकर तो फोन कर सकते थे ना? वहाँ नेटवर्क नहीं था सर। लेकिन लैंडलाइन तो थी ना? सर वहाँ मैं काम करने गया था, ज्यादा रही झमेले थे। अब मैं सारा दिन खाली बैठकर तुम्हें फोन तो नहीं करता ना। टाइम मिलता तो मैं फोन कर लिया होता। मैं बेकार में सवाल पे सवाल किए जा रही है। मैं भी ना, ये थके हारे आए हैं और मैं लेकर बैठ गई अपनी शिकायतों का पुलिंदा। अभी जाकर उनका मूड ठीक कर देती हूँ। क्या बात है, आज बड़े ज्वालामुखी बने बैठे हैं मेरे पति देव। ठीक है, आपका मूड अच्छा करने के लिए मैं आपको एक खुशखबरी देती हूँ। बुआ सा लौट आई है, और इतना ही नहीं, वो प्रेग्नेंट है। आपको एक और बात बतानी थी। चलो नहीं, मैं नहा धोकर थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहता हूँ, बाद में बात करें। ठीक है, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है, नील से कहना कि वो भी नाश्ते पर आ जाए। पीयूष अकेला अकेला क्या कर रहा है? अपनी मम्मी की गोदी में ऐसा प्यार से सो जाए। तेरे माथे पे ये चोट का निशान क्यों है? ये सब मेरे किए का फल है। अपने ही पापों की सजा भुगत रही हूँ मैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन इसके बारे में भी तो सोच, इसके भविष्य के बारे में सोच। आज तो ये कुछ देखने समझने लायक नहीं है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो अपनी माँ को इस हाल में देख के क्या सोचेगा बेटा? मैं क्या करूं? खुद समझ में नहीं आता, खुद समझ में नहीं आता भाभी।
पहले तो अपने ये आंसू पूछ डाल। आंसू से दोस्ती रखेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी बेटा। शाबाश बेटा। और अब मेरी बात ध्यान से सुन। ठीक है ना बेटा? इन कसाई जैसे माँ बेटे से निपटने का इतना बढ़िया तरीका सिर्फ मन्नो भाभी बता सकती है तुझे। हमें ये सब करना होगा, क्योंकि जैसे को वैसा। आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं मैंने। इतना हेवी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है मेरा। नाहर, एक मिनट। 2-3 दिनों से देख रही हूँ कि तुम सलोनी के साथ ठीक से बात नहीं करते। फिक्र करने की कोई बात नहीं बाबू। एक दूसरे की फिक्र को लेकर टेंशन होनी चाहिए, प्यार बना रहता है ना सलोनी? अरे नाहर, मैं कहा था तुमसे कि मेरे क्लाइंट के साथ मेरी एक मीटिंग है, तो तुम मुझे ड्रॉप करने वाले थे, याद है? तो चले। नील तो बड़ी सफाई से टाल गया, लेकिन तुम तो मुझे बता सकती हो सलोनी। क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? अपनी भाभू से छिपाओगी? कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। सलोनी, सुबह सफाई करते वक्त ये पेपर मिला था तुम्हारे डेस्क के नीचे। जमुना ने लाकर दिया है। किसी देविका का टेलीफोन नंबर लिखा है इस पे। मैंने सोचा कि मैं डायरी में लिख दूंगी, टाइम ही नहीं मिला। थैंक यू भाई साहब। वेलकम। एक बार देविका को फोन करके शुक्रिया तो कहना ही चाहिए मुझे। हेलो, देविका जी? यस स्पीकिंग। मैं सलोनी, मिसेस नाहर सिंह। ओ सलोनी जी, कैसी हैं आप? एंड बाय द वे, थैंक्स अ टन फॉर द लवली गिफ्ट। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, आपने नाहर की जो देखभाल की। अगर आप ना होती तो जाने क्या होता उस रात। मैं नहीं होती तो कोई और मदद कर देता। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे किसी की मदद करने का मौका मिला। ये तो आपका बड़प्पन है। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी, आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। बेहोशी के हाल में भी आपका ही ख्याल था, सारी रात आपका नाम लेते रहे। नाहर, गाड़ी रोको। स्टॉप द कार। मुझे तुमसे बात करनी है। आई वांट टू टॉक टू यू। नाहर प्लीज। नील, जिस ख्याल से भी मैं काम चाहता हूँ, तुम प्लीज वो दोबारा शुरू मत करना। शुरू तो हो चुका है नाहर। एक मीठे से रिश्ते में शक का खेल। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो माफ करना वो तुम हो। तुम भी मुझे ब्लेम कर रहे हो नील? तुम्हें लगता कि सलोनी मेरे साथ गलत कर रही है? नाहर जैसा पति पाकर मेरी जिंदगी ही बदल गई। बहुत अच्छे हैं वो। ऐसा जीवन साथी तो खुशनसीबी से ही मिलता है। शायद मेरी किस्मत खराब थी। ट्रस्ट मी नहीं, मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहता कि सलोनी मेरे साथ धोखा कर रही है, लेकिन जो मेरी नजरों के सामने हुआ उसे मैं कैसे भूल जाऊं? नाहर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, ये सब नजरों का धोखा भी हो सकता है। काश नहीं, काश तुम्हारी बात सही हो। बस दुआ कीजिए देविका जी कि मेरा और नाहर का रिश्ता यूं ही बना रहे, हमारे प्यार में कभी कोई दरार ना पड़ने पाए। दरार पड़ चुकी है नील। अगर टूटे हुए शीशे को दोबारा जोड़ भी दिया जाए ना, तो निशान रह ही जाता है। प्यार में अगर शक का जहर घुल जाए तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नाहर, इस मुश्किल को आसान कर दो तुम। देखो नाहर, शक से बड़ा और कोई दुश्मन नहीं। किसी दीमक की तरह हर रिश्ते को वो धीरे धीरे खोखला करते जाता है। सिर्फ शक ही है ना, यकीन तो नहीं। अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए
इंतहा ले लो सलोनी का, वरना तुम चैन से जी नहीं पाओगे और ना ही कभी उस पर भरोसा कर पाओगे। आई नो नाहर कि तुम अपने मुंह से ये सब कभी नहीं कह पाओगे, मगर सच्चाई ये है कि तुम सलोनी के प्यार का, उसकी वफा का इंतहा लेना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा करना तो क्या, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे मैं कौन होता हूँ उसकी परीक्षा लेने वाला? नाहर, यही एक रास्ता है जिससे सारी गलतफहमियां दूर हो सकती है, तुम दोनों की जिंदगी संवर सकती है। जरा सोचो, तुम ही बार बार कहते हो ना कि सलोनी ऐसा कभी नहीं कह सकती, मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ। हम जानते हैं कि सलोनी इस इम्तिहान में पास हो जाएगी। इस जन्म जन्म के साथ को आग में झुलसने से बचा लो। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, पर जो भी करोगे सोच समझ के करना।